नमस्कार साथियों। आज हम बहुत वैल्यूएबल मेथड पे बात करेंगे यानी फैब्रिक श्रिंकेज। साथियों, फैब्रिक श्रिंकेज क्या है और ये क्यों होता है? एक फैब्रिक वॉशिंग के बाद या रखने से, ज्यादा दिन रखने से श्रिंक क्यों हो जाता है, छोटा क्यों हो जाता है? सबसे पहला जानना यह जरूरी है। इसके बारे में हम बात करते हैं। उसके बाद क्या स्टैंडर्ड होता है किस फैब्रिक का, कितना श्रिंकेज होना चाहिए, लैब में कितना श्रिंकेज एक्सेप्टेड होता है, ये सारी बातों पे बात करेंगे। आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा, एक भी वीडियो छोड़ना नहीं, क्योंकि लास्ट तक काम की चीजें बताई जाएंगी आपको। तो साथियों, फैब्रिक श्रिंकेज क्या है और ये क्यों होता है? यानी वॉशिंग के बाद लेंथ में और विड्थ में गारमेंट 2%, 3%, 4% से लेके 10% तक छोटा हो जाना, यानी फैब्रिक का छोटा हो जाना श्रिंकेज कहलाता है। यानी आफ्टर वॉश अगर लंबाई और चौड़ाई यानी लेंथ यानी विड्थ में फैब्रिक छोटा हो जाना श्रिंकेज कहलाता है। यह क्यों होता है साथियों, हमेशा जो फैब्रिक का निर्माण होता है वो थ्रेड के द्वारा होता है, और थ्रेड का निर्माण हमेशा फाइबर के द्वारा होता है। फाइबर दो प्रकार के होते हैं साथियों, नेचुरल फाइबर एंड मैन-मेड फाइबर। जो नेचुरल फाइबर होता है साथियों वो 4-5 होते हैं, जैसे कॉटन यानी रुई से बनता है, डेनिम यानी कि वूल जो भेड़ों के द्वारा प्राप्त होता है, भेड़ों के बाल से प्राप्त होता है, और साथ में साथियों सिल्क यानी रेशम के कीड़ों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। जो सिल्क की साड़ी हमारी माताएं बहनें पहनती हैं वो जो है रेशम के कीड़ों द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो 4 प्रकार के जो नेचुरल फाइबर होते हैं साथियों, कॉटन, डेनिम, वूल एंड सिल्क। इसके अलावा जितने भी फैब्रिक हैं वो मैन-मेड फाइबर होते हैं साथियों, यानी सिंथेटिक फाइबर यानी मानव निर्मित फाइबर, जैसे नायलॉन है, पॉलिएस्टर है एंड रेयॉन है। इसमें तरह तरह की क्वालिटी आती है साथियों। ये जो है मैन-मेड फाइबर हैं, यानी कि प्लास्टिक की बहुत पतली पतली तारों से बनाए जाते हैं। तो आइए साथियों हम जानने की कोशिश करते हैं कि श्रिंकेज जो है किस कपड़े में कितनी होती है। तो हमेशा देखा गया है कि जो मैन-मेड फाइबर होते हैं उसमें श्रिंकेज जो है बहुत कम होती है, यानी पॉलिएस्टर न के बराबर 0, क्योंकि उसके फाइबर टेढ़े मेढ़े नहीं होते हैं, वो मानव निर्मित होते हैं। आधुनिक मशीनों की सहायता से वो बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं। पानी में जाने के बाद भी उसमें कोई टेढ़ापन नहीं आता है, जिससे बिल्कुल 0% श्रिंकेज होती है। लेकिन साथियों मैन-मेड फाइबर जो होता है वो बहुत टेढ़ा मेढ़ा होता है, यानी कि धागा बनाने से पहले फाइबर इतना टेढ़ा मेढ़ा होता है, इतना संकुचित होता है कि उसको आधुनिक मशीनों की सहायता से स्ट्रेट किया जाता है। फिर उस फाइबर से थ्रेड का निर्माण होता है, और थ्रेड से कपड़े का निर्माण होता है, और कपड़े के निर्माण से फिर जो है गारमेंट का निर्माण होता है। तो साथियों जब टेढ़ा मेढ़ा फाइबर यानी नेचुरल फाइबर जो टेढ़ी मेढ़ी अवस्था में होता है, जब वह पानी के अंदर डूबता है यानी वॉशिंग होती है, तो वह पुनः अपनी पहली अवस्था में आने की कोशिश करता है और आ भी जाता है, जो गारमेंट को लेंथ और विड्थ में श्रिंक कर देता है। यही होती है श्रिंकेज साथियों। तो आशा करता हूं कि आप श्रिंकेज के बारे में
अच्छी तरह से समझ गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं साथियों कि जो लैब टेस्ट का स्टैंडर्ड होता है साथियों, वो कितना परसेंट तक अलाउड करता है। तो लैब टेस्ट हमेशा बोवन फैब्रिक में, बोवन यानी जो बोवन फैब्रिक है उसमें 3% तक एक्सेप्ट करता है लैब, यानी कि नीड्स फैब्रिक में हमेशा 5% तक एक्सेप्ट करता है साथियों। अब आप कहेंगे कि बोवन में 3% और नीड्स में 5%, तो बोवन जो है वो फिक्स कपड़ा होता है, लेकिन नीड्स जो है स्ट्रेचेबल कपड़ा होता है, इसलिए उसमें 5% होता है और बोवन में 3% होता है। तो आइए साथियों कुछ कपड़ों की श्रिंकेज के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। जैसे पॉलिएस्टर 0% श्रिंकेज, यानी बोवन कॉटन जो है वो 2 से 7% तक श्रिंकेज, यानी कि लीलन 2 से 7% तक श्रिंकेज, यानी कैनवस 2 से 7% तक श्रिंकेज, यानी रेयॉन फैब्रिक है साथियों 5 से 10% की श्रिंकेज होती है, इसके अंदर डेफिनेटली होती है। तो साथियों मैं ये जो बनाया हूं पेपर, जो जानकारी का पेपर बनाया हूं, स्क्रीन पर अटैच कर दूंगा। इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप जो है इसको अच्छी तरह से 1 बार 2 बार 10 बार पढ़ेंगे, जानकारी लेंगे, और साथ में जो है वीडियो 1 बार 2 बार 10 बार देखेंगे तो आपको श्रिंकेज का ज्ञान हो जाएगा, और साथ में श्रिंक क्यों होता है इसका भी नॉलेज हो जाएगा, और साथ में किस कपड़े में कितनी श्रिंकेज आती है इसका भी अच्छा नॉलेज हो जाएगा। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, सी यू।